Hello friends, welcome back once again to our channel. So today's video we will discuss about महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जो हमारे लिए राष्ट्रपिता के रूप में हमारे देश को समर्पित हुए थे। महात्मा गांधी के स्टार्टिंग की बात करें, जीवन परिचय के बारे में, तो इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी एज बापू और राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी के लिए हम और नामों से बुलाते थे, बापू या फिर राष्ट्रपिता के रूप में भी पुकारते थे। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। ही वाज बोर्न 2 अक्टूबर 1869। 1859 में इनका जन्म हुआ था एट पोरबंदर में, इन कथियावाद, गुजरात में है। जो ये जगह का नाम गुजरात में गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इस फादर नेम करमचंद गांधी इनके फादर का नाम था, एंड हिज मदर नेम वाज पुतलीबाई। जो इनकी मदर का नाम था, माँ, वो पुतलीबाई थी। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी इनकी वाइफ का नाम था। एंड गांधी जी लिव्ड इन दी लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। गांधी जी का जीवन एकदम कतई सिंपल लाइफ जीते थे, कॉमन मैनों की तरह, जैसे साधारण इंसान जीते हैं, ऐसे ही उनकी लाइफ थी। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। जो ज़्यादा लग्जरी टाइप की अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, उनकी तरह उनसे दूर रहते थे और उनको वो अवॉइड करते थे। सिंपल लाइफ जीना पसंद करते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, बहुत वो ईमानदार थे एंड सच्चे इंसान थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, वो चाइल्डहुड से ही ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट मैन थे। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार यूज टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट। श्रवण कुमार की ये स्टोरी पढ़ना पसंद करते थे और पढ़ते भी थे, जिसमें श्रवण कुमार हैं जो अपने पेरेंट्स को कैरी करने के लिए वहाँ गए थे, और उनके पेरेंट्स थे वो अंधे थे, जिसमें बास्केट स्लंग में जो बैठे थे, बैम्बू योग के मतलब लगे हुए थे वो आसपास, जिसकी वजह से छाया थी। तो गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन। उनके ये कार्य से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए एंड टुवार्ड हिज ओल्ड पेरेंट को लेके वो बहुत प्रभावित हुए थे, ये सब चीज़ें रीड आउट करके। ही फाइनली डिसाइड, उन्होंने डिसाइड करा, श्रवण कुमार एंड सर्व हिज पेरेंट ही वेंट टू इंग्लैंड। तभी वो बाद में उन्होंने डिसाइड करा तो वो इंग्लैंड गए टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री। लॉ डिग्री की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न टू इंडिया। वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद में इंडिया वापस आ गए थे। कब आए थे? 1893 में आए थे वापस। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्री मैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। जो फॉरेन रूल उस टाइम पे इंडिया में चल रहा था और ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, तो ये सब देख के गांधी जी बहुत दुखी हुए और उनको पछतावा हुआ। तो अब सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल के उस टाइम पे वो सफ़र कर रहे थे इंडियंस, तो गांधी जी को भी बहुत दुख हुआ। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अनलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड he wanted to free his country from the clutches of the British rule। वो चाहते थे कि ब्रिटिशर से आज़ादी पाना। तो उन्होंने डिसाइड करा कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो नॉन वायलेंस के तहत वर्क करेंगे। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड देन ही स्टार्टेड सत्याग्रह। उन्होंने सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करे थे क्रांति के रूप में। जो डांडी सॉल्ट मार्च नाम था
क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट, ये मूवमेंट थे। उन्होंने कई सारे मूवमेंट चलाए जिसके तहत इंडिया काफ़ी हद तक फ्रीडम के कगार पे पहुंची। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम 15 अगस्त 1947। आखिरकार वो दिन आ ही गया 15 अगस्त 1947 जब इंडिया फ्री हुई थी ब्रिटिशर से। महात्मा गांधी इज़ नोन फॉर हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी का ये प्रिंसिपल था, ये रूल था कि वो नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं भी चले जाएं लेकिन वो नॉन वायलेंस का पालन करेंगे। ही लेड अ सेंटली लाइफ एंड वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। देन ही डिसाइडेड कि वो सोसाइटी के लिए भी काफ़ी काम करेंगे और जो इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ में वो सॉर्ट आउट करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। इनइक्वालिटी जो उनके साथ में हो रही है, भेदभाव हो रहा है, उनको इससे छुटकारा दिलाएंगे। तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि राम राज्य स्थापित हो इंडिया में, जिससे कि जो सोशल इनइक्वालिटी है वो रिमूव हो सके और राम राज्य स्थापित हो सके। नाउ बाय राम राज्य ही मीन्ड द किंगडम ऑफ गॉड। फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम डाइटी फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन। उनका ये बहुत बड़ा योगदान और कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं रहा था इंडिया के लिए। और इंडियन कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, और बापू कहकर इंडियंस बुलाते थे और बुलाते भी हैं। ही वॉज assassinated on 30 January 1948 बाय नथुराम गॉडसे। सिंस देन 30 जनवरी की बात है, उस डेट को ऑब्ज़र्व हुआ था एज मार्टिर डे इन इंडिया। सो ये हमने बात करी थी कैसे गांधी जी का इंडिया में जो फ्रीडम दिलाने में योगदान रहा था और पीपल को इनजस्टिस हो रहा था, इनइक्वालिटी हो रही थी, उनमें कैसे महात्मा जी का हेल्प महात्मा जी ने करी थी पब्लिक की और इंडियंस की, और कैसे फ्री करा था ब्रिटिशर से। हमने ये डिस्कस करा और आखिरकार एक ऐसा वो दिन आया जो 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा इंडिया फ्री हुआ था। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज के लिए धन्यवाद। आने वाले टाइम में और वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।